नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उस समय राजनीतिक माहौल को आज गरमा दिया जब वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद हाथ में पेन ड्राइव लहराते हुए मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 26 लाख से ज्यादा किसानों का हमने कर्ज माफ किया है। इस पेन ड्राइव में इसके सारे प्रमाण हैं। इसमें उन किसानों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और माफ किए गए कर्ज की पूरी राशि का विवरण दर्ज है। यह हमारे कर्ज माफी का सबूत है। जो बीजेपी झूठ फैला रही है उसकी पोल खोलता है। कमलनाथ ने कहा कि जो कर्ज माफी को लेकर आरोप लगा रहे हैं वो खुद कर्ज माफी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके प्रमाण भी इसमें मौजूद हैं। उन्होंने बिना नाम लिए सिंधिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या ये जनता से कह पाएंगे कि हमने सौदा कर लिया और इसीलिए कमलनाथ ने और उनकी सरकार को हमने धोखा दिया। कमलनाथ ने यह भी दावा किया कि ये कोई आम चुनाव नहीं है, मैं इसे उपचुनाव भी नहीं मानता। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे। अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। नई रणनीति के तहत कांग्रेस अपने 70 विधायकों को बूथ पर उतारने जा रही। कांग्रेस ने एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी एक पूर्व मंत्री को दी है। एक पूर्व मंत्री के साथ 4 विधायक होंगे और हर विधायक के पास एक मंडल कमेटी की जिम्मेदारी होगी। हर मंडल कमेटी में 10 से 15 बूथ होंगे। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि बैठक में मंडलम सेक्टर कमेटियों के जरिए पार्टी ने सत्ता में वापसी सुनिश्चित की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव के पहले एक बड़ी बैठक भोपाल में की है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हैं। सर, एक बड़ी बैठक की माना जा रहा है, निर्णायक बैठक है। इसके बाद आप सब लोग चुनावी मैदान में नजर आएंगे। निश्चित तौर पर इसमें आज की बैठक में कमलनाथ जी ने संबोधित किया 27 क्षेत्र के प्रभारियों को, और टैगलाइन यही है, 15 साल बीजेपी के और 15 माह कांग्रेस के। और ये जिस तरह से दल बदला है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, इस टैगलाइन पे कांग्रेस काम करेगी। एक सर्वे की है कमलनाथ जी ने, सर्वे कराया है। उन सर्वे के आधार पे एक रिपोर्ट दे दी जाएगी और उसमें कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं उनको हम लोग ठीक करेंगे। और पहली बार मंडलम सेक्टर और उनको इतना मजबूत किया गया है कि उनके सहारे ही चुनाव लड़ा जाएगा। कैंडिडेट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वजह से, क्योंकि वो पहले ही बन गए मंडलम सेक्टर। कैंडिडेट जो भी आएगा उसके साथ लोग काम करेंगे और बहुत जल्दी सर्वे के आधार पे और सबसे चर्चा के आधार पे कमलनाथ जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। बूथ स्तर तक आप लोग की तैयारियां हैं। मंडलम और सेक्टर कमेटियों की क्या जिम्मेदारी होगी? ऐसे खबर भी है कि विधायकों को भी बूथ की जिम्मेदारी दी जाएगी। 10-10, 15-15 बूथ एक विधायक की जिम्मेदारी पे आएगा, वो समन्वयक को रिपोर्ट करेगा। निश्चित तौर पर प्रभारी सब जगह मंत्री हैं, उन मंत्रियों के साथ 2-2, 4-4 विधायक भी लगाए जाएंगे और भी जो पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं उनको भी लगाया जाएगा। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही प्लानिंग के साथ चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। जाहिर है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। बूथ स्तर तक कांग्रेस चुनाव में जाएगी और अपना बूथ मजबूत करेगी और इसी के साथ सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस का दावा भी है कि जो इंटरनल सर्वे हुआ है कांग्रेस का, उसमें सर्वे में 27 में से 26 सीटें कांग्रेस के पास आ रही हैं। साथ ही साथ बैठक में ये भी तय हुआ है कि जो सर्वे हो रहे हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर, जब वो सर्वे रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर होगा। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर एक अहम बैठक को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केवल सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गई। भूपेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की उच्च स्तरीय समिति में शामिल किए जाने पर कहा कि केंद्र में भी कांग्रेस की वही हालत होगी जो मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस का
मैदानी स्तर पर कहीं कोई काम नहीं है। ये सिर्फ बैठकों और सोशल मीडिया तक कांग्रेस सीमित है। जो हालत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई वही हालत देश में कांग्रेस की होगी। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने पर कांग्रेस के सीनियर एमएलए डॉक्टर गोविंद सिंह का दर्द छलक पड़ा। IBC 24 से उन्होंने कहा कि वे शिव परिक्रमा नहीं करते, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि उनमें कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से विधानसभा का अगला सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के विधायकों ने सवाल लगाया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान 15 महीनों की सरकार के दौरान ढेरों ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। मेरे साथ पूर्व संसदीय मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, विधानसभा सत्र में बीजेपी के विधायकों ने सवाल लगाया, उनके सवालों को ग्राह्य भी कर लिया गया है और वो सीधे ट्रांसफर पोस्टिंग से को लेकर है। एक बार फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर आप लोगों की घेराव हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग करना कोई अपराध नहीं है और ट्रांसफर भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले 3 महीने में कितने कर दिए शिवराज सिंह जी ने, उसकी कोई गिनती है? कांग्रेस पार्टी ने सब 15 महीने में जितने किए उससे अधिक शिवराज सिंह ने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी। हमने ट्रांसफ़र किए 20 साल से नियम संशोधन किया। जो शिक्षक 30-25 वर्ष से अपने दूर दराज पड़े हुए थे, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, अपने परिवार से कोसों दूर थे, तो उनको हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पर छूट दी। 4-5 हज़ार ट्रांसफ़र इकट्ठे किए तो उनको जनता को हित पहुँचाने का काम किया है। कह रही है वो गैर जरूरी ट्रांसफर हुए हैं, जिनकी जरूरत नहीं थी उनका भी तबादला किया कि सिर्फ रुपयों के लेन देन के लिए। और ये आरोप, इन आरोपों में सुर वो भी मिला रहे हैं जो आपकी सरकार में थे, स्कूल शिक्षा मंत्री और तमाम जो मंत्री थे जो आज भाजपा में। तो अगर वो सुर में मिला रहे तो उनने पैसे लिए होंगे और पैसा अगर नहीं लेते तो पार्टी क्यों बदली? आज में कोई भी एक व्यक्ति ला के दे दो, गोपाल भार्गव जी आरोप लगा रहे थे, तो मैं अभी विधानसभा से इस्तीफा दूंगा, विधायक पद से भी दे दूंगा, घर चला जाऊंगा। बीजेपी के निशाने पर डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, वो उनका कहना है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा में कांग्रेस की तरफ सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए आप ही हैं और नेता प्रतिपक्ष आपको नहीं बनाया। अब ये तो पार्टी ने कुछ हमें कमी देखी होगी इसलिए नहीं बनाया है। हमारी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमजोरी होगी। जाहिर है डॉक्टर गोविंद सिंह मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए हैं और नेता प्रतिपक्ष, ऐसी खबरें भी थी कि डॉक्टर गोविंद सिंह को इस बीच में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। लिहाजा अब बीजेपी लगातार डॉक्टर गोविंद सिंह पर हमले कर रही है और एक तरीके से ये राजनीति का एक नया रंग देखने को मिला। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह का दावा है कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो देख के लिया है, आगे जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। जबलपुर दौरे के दूसरे दिन पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संगठन को मजबूती देने के लिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। पार्टी नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक सभी से 1-to-1 चर्चा की गई। उनके मन में उठने वाली शंकाओं और समस्याओं का समाधान दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले देश, फिर पार्टी और आखिर में खुद, तभी देश मजबूत होगा, संगठन भी। सियासत के दिग्गज से मिलकर मंत्र लेने के बाद पार्टी कार्यकर्ता ऊर्जा से भरे नजर आए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह विपक्ष की भूमिका निभाई जानी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह से मिले मार्गदर्शन के बाद वे सरकार के खिलाफ नई ऊर्जा के साथ सड़क पर उतरेंगे। उनका मार्गदर्शन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम युवाओं को मिलता है और जिस तरीके से उन्होंने आगे आने वाले भविष्य में जो रणनीतियां हैं हमारी पार्टी की और संगठन को लेकर के किस तरीके से हमें विपक्ष का सामना करना है, उन्होंने हम लोगों को उस विषय में समझाइश दी है। एक ही मंत्र है, जनता के बीच में रहो, जनता की लड़ाई लड़ो। सबसे पहले देश, दूसरा पार्टी विचारधारा और तीसरा आखिरी में स्वयं को देश पर और राष्ट्र पर कभी हावी मत होने देना।
भोपाल में हुई कांग्रेस की बड़ी चुनावी बैठक पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार गिरने के समय से जीतने की प्लानिंग में जुट गई। उन्होंने सिंधिया पर जमकर हमला बोला। जयवर्धन सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज भोपाल में एक बड़ी बैठक कॉल की है। चुनावों से संबंधित सभी जिम्मेदार आज कांग्रेस की बैठक में हैं। मेरे साथ जयवर्धन सिंह जी हैं। सर, क्या तैयारियां चुनाव में अब जा रहे हैं? माना जा रहा है कि निर्णायक बैठक है, इसके बाद आप लोग मैदान में नजर आएंगे। देखिए, वो तो जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था मार्च में, उसी दिन से कमलनाथ जी प्रतिदिन चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात सबको स्वीकारनी होगी कि कमलनाथ जी के प्रति आज के समय पूरे मध्य प्रदेश में सिंपैथी है। लोगों को भी इस बात का एहसास है कि कमलनाथ जी ने जो काम 15 महीने में करके दिखाया, वो काम भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए। चाहे वो कर्ज माफी हो, चाहे वो गरीबों की पेंशन 2 गुना करना हो, चाहे फिर गौ माता की सेवा के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाएं खुलवाई, या फिर बिजली के बिल जो आदे किए, ये सब काम वो थे जो कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाए। तो कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात का एहसास है कि ये जो जिस प्रकार से भाजपा ने सरकार खरीदी 5 महीने पहले, ये जो जयचंद विधायक हैं जो बिक गए, इनको जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा पर गद्दारी भारी पड़ेगी या आपकी सरकार के 15 महीने का गुड गवर्नेंस? तो डबल इम्पैक्ट हो गया ना। एक तरफ 15 महीने कमलनाथ जी के, जिस पर जैसे आपने कहा गुड गवर्नेंस का और निष्पक्ष रूप से काम करने का, विकास के हित में काम करने का एक जो उन्होंने एक अलग ही पहचान बनाई है, उसका भी इफेक्ट होगा। और साथ में जिस प्रकार से इन जयचंद विधायकों ने पद बेचकर पैसा कमाया और अब पुनः जो वोट मांगने जाएंगे, जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। जाहिर है मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। सभी जो जिम्मेदार हैं चुनाव से जो जुड़े हुए हैं वो अब मैदान में है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है वो निर्णायक बैठक है और इसके बाद सभी जिम्मेदार अब सीधे मैदानों में नजर आएंगे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में स्पीकअप अभियान की शुरुआत कर चुकी है, जिसमें विधायक रहते हुए तुलसी सिलावट के विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगा जाएगा। साथ ही जहां जहां घोषणाएं की गई थी वहां के वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किए जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सांवेर से तुलसी सिलावट कई बार विधायक रहे लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ। अब सिलावट सीएम शिवराज को बुलाकर विकास कार्यों का भूमि पूजन करा रहे हैं जो घोषणावीर हैं। बीजेपी का कहना है कि इन अभियानों से कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। नर्मदा नदी का पानी सांवेर के 189 गांव तक पहुंच चुका है। सोशल मीडिया से बाहर निकली कांग्रेस तो सांवेर का विकास दिखे। लोकतंत्र में जिस तरीके से इनका असली चेहरा वो बताएंगे। हमने जगह जगह क्या परेशानियां हैं सांवेर में वो सब बताएंगे और 1.5-2 साल में क्या किया जो तुलसीराम सिलावट ने वो बताएंगे। गद्दारी की लोग सबक सिखाएंगे। सांवेर के बहुत सारे ऐसे ठहराव प्रस्ताव जो बनकर लगभग स्वीकृत हो चुके थे, टेंडर लगने की स्थिति में थे, उन महत्वपूर्ण सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जी समय उनको बात करने के लिए दे पाते थे, पैसा नहीं डाल रहे थे, वो सब योजनाएं रुक गई थी, जिस कारण से उनको सरकार को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। और आज मात्र 5 महीने में वो टेंडर वापस से लग चुके हैं, सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की जंग त्रिकोणीय होगी। बहुजन समाज पार्टी ने ग्वालियर चंबल की 8 सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 16 में से ज्यादातर सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में बीएसपी के वोटों की अच्छी खासी संख्या है। 2018 के चुनाव में यहां की ज्यादातर सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी दूसरी पोजीशन पर रहे थे और ऐसे में लड़ाई के त्रिकोणीय होने की पूरे आसार हैं। घोषित की गई सीटों में मुरैना की जौरा सीट से पूर्व विधायक सोनाराम कुशवाहा, रामप्रकाश राजौरिया, अंबा से भानु प्रताप सिंह, भिंड की मेगांव सीट से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, भिंड की गोहद सीट से जसवंत पटवारी, ग्वालियर की डबरा से संतोष कौड़, शिवपुरी के पौरी से कैलाश कुशवाहा और शिवपुरी की करेरा सीट से राजेंद्र जाटव चुनाव मैदान में उतरेंगे। बमौरी विधानसभा के किसानों ने अपनी फसल समर्थन मूल्य पर सहकारी संस्थाओं को बेची, लेकिन उनको होने वाला भुगतान 2 साल बीत जाने के बाद भी अधर में लटका है। इधर बमौरी विधानसभा जहां
उपचुनाव होना है। वहां के 100 से अधिक किसानों का सरसों, चना, मसूर का भुगतान अभी बचा है। बीजेपी के बाद बीच में कांग्रेस की सरकार आई और फिर बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन परेशानी जस की तस है। किसानों ने बीजेपी नेता महेंद्र सिंह किरार को इसकी प्रतियां सौंपी हैं। किरार ने किसानों की समस्या को सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा। मुलाकात कर किसानों की समस्या का एक पत्र सीएम को सौंपा। उपचुनाव नजदीक है, लिहाजा अब आश्वासन मिला कि किसानों की राशि सितंबर में उनके खातों में डाल दी जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।